हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एचसीसीए विद सिमरन। इस वीडियो में हम बीपीपी रिवीजन किट के सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम करेंगे लिस्बन कंपनी केस, जो कि हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। सो लेट्स डू इट। नहीं देखो, इसमें हमारे क्वेश्चंस कितने हैं? 15 to 19। ये आपके एग्जाम में आएगा कितने मार्क्स का? 10 मार्क का। 10 मार्क के आपके पास 3 केस स्टडीज आएंगी, तो 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन बी होता है। तो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन करेंगे आज हम इसमें, लिस्बन कंपनी केस। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हाउ शुड द अकाउंटेंट डील विद द सिचुएशन, कि इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अकाउंटेंट कैसे इस सिचुएशन से डील करेगा। तो देखो, पहले हम ये ऑप्शन से पढ़ लेते हैं। हमें पता ही है, इन डूइंग द प्रेजेंटेशन द अकाउंटेंट शुड ओमिट एनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। क्या कह रहा है हमें फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है कि जब आप प्रेजेंटेशन करोगे, जैसे आप भी एक अकाउंटेंट ही हो, तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को ओमिट कर देगा। ओमिट करेगा, वो लिखेगा ही नहीं, सो किसी को पता ही ना लगे। तो ये बात तो गलत है, आपको कॉम्प्लेक्स इश्यूज को दिखाना होता है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, द अकाउंटेंट शुड ओपन द प्रेजेंटेशन विद द एडवाइस दैट सम ऑफ देम मे नॉट अंडरस्टैंड ऑल इट। वो क्या, तो वो अकाउंटेंट इस तरीके से प्रेजेंटेशन देगा कि लोगों को समझ में ना आए, तो ये भी बात गलत है। द अकाउंटेंट शुड क्लासीफाई, कैरेक्टराइज एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड प्रिसाइजली। हाँ, अकाउंटेंट को इन्फॉर्मेशन क्लासीफाई करनी चाहिए, कैरेक्टराइज करनी चाहिए और प्रेजेंट करनी चाहिए क्लियरली और प्रिसाइजली। ये आंसर है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द अकाउंटेंट शुड डिलीवर देयर प्रेजेंटेशन जस्ट टू दोज हु आर फाइनेंशियली क्वालिफाइड। नहीं भाई, हमको सबको बताना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रही हैं, सिर्फ उन्हें ही हम प्रेजेंट नहीं करेंगे जो क्वालिफाइड है। तो हमारा ये भी आंसर गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। लास्ट में चेक करेंगे कितने मार्क्स आते हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट है, विच कॉन्सेप्ट और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैज इन्फ्लुएंस्ड इन द डिसीजन वन अबव। अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा। देखो, पहला क्वेश्चन तो बिना पढ़े ही हो गया, सो हमेशा नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर जाओ, देन केस स्टडी पे जाओ। नेक्स्ट क्या है, द अकाउंटेंट ऑफ लिस्बन इज कंसिडरिंग अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स एंड हाउ दे शुड be treated in accordance with the concepts and qualitative characteristics of financial as set out in the conceptual framework. During the year ended 31st March 2006, Lisbon experienced the following transactions or events. So first decision पढ़ते हैं, जिससे हमें इसका आंसर मिलेगा 16th क्वेश्चन का। Lisbon sold an asset to a finance company and immediately leased it back for the remainder of its useful life. The transaction met the criteria to be recognized as a sale under IFRS 15 revenue from contracts with customers. हमें भी अब ये क्या हो गया, यहाँ पर मुझे पहले ही पता लगा, इतना रीड करते ही मुझे यहाँ पर पता लगा कि वो गलत कर रहा है। ये तो लीज बैक में जाना चाहिए, लीजेस में जाएगा IFRS 16 में। जाना कहाँ चाहिए? IFRS 16 में, लेकिन इसमें किसने लिख दिया IFRS 15 में, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखते हैं, द अकाउंटेंट डिटरमाइंड दैट द ट्रांजैक्शन शुड बी ट्रीटेड एज अ सेल एंड लीजबैक इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16 एंड हैज अकाउंटेड फॉर इट्स अकॉर्डिंगली होगी। तो देखो, अब हमारा इसका आंसर क्या आएगा, हमें बताना है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने पढ़ी हुई है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें हमारा कौन सा आ रहा है? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। आपको फेथफुल रिप्रेजेंट करना चाहिए। वेरीफाइबल की कोई बात नहीं हो रही, एक्रूअल भी यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा। क्या कंपेरेबल की बात हो रही है? नहीं। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? सिंपल सी, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर बिल्कुल ईजी है, दैट इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फटाफट करते हैं ये। इन विच कंसेप्ट और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैज बीन अप्लाइड इन मेकिंग द डिसीजन। तो हमें यहाँ पर भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। देख लेते हैं अबव 2 में। इशू टू क्या कह रहा है, द कंपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपेयर्ड यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट शोड एंड ऑपरेटिंग लॉस। अब क्या हो रहा है? लॉस शो हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। लिस्बन इज अवेयर दैट द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पीरियड फार आउटवेट्स द ऑपरेटिंग लॉस। देखो, यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि वो किस पे रिकॉर्ड कर रहा है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा है। कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए हमें क्या शो हो रहा है? हमें ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है। वो कह रहा है कि अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल यहाँ पर यूज करते तो हमारा इतना लॉस ना आता। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये रेलिवेंस की बात कर रहा है। क्या वो रेलिवेंट ही नहीं रहे? If it was decided that Lisbon was no longer a going concern at 31st March 2006, which of the following is the correct accordance with the concept of framework? अभी हमें पता लग गया कि going concern नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट नीड टू बी प्रिपेयर्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, तो ये बात तो गलत होगी। ऑल द एसेट शुड बी लिक्विडेटेड। सारे एसेट अभी लिक्विड अभी हो रहे ना, जब होगा देखा जाएगा, अभी नहीं लिक्विडेट करोगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ डिफरेंट बेसिस। यस, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज नॉर्मल एंड गोइंग कंसर्न। नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसको अलग बेस पे करके देखो, अगर आपका लॉस आ रहा है पे यूज कर लो। जब आप रिवैल्यूएशन करोगे तो आपका इतना लॉस क्या पता ना हो, आप प्रॉफिट मेकिंग में चले जाओ, ये भी तो हो सकता है ना। सो डिफरेंट बेसिस पे यूज करो। सो हमारा आंसर है The financial statement should be prepared on। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अपने आंसर चेक करेंगे।
In applying the enhancing qualitative characteristics of comparability, how should the change of inventory valuation basis be accountable? ये सारे मेरे ख्याल से जितने भी हमने क्वेश्चंस किए सारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से याद रखे हैं, तो आपको पता लगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। बच्चे ये छोड़ के जाते हैं, प्लीज डोंट स्किप दिस चैप्टर। द चेंज शुड बी डिस्क्लोज ओनली, आप सिर्फ चेंज दिखाओगे नहीं। डिफाइन कंपेरेबल के बारे में देखना ध्यान से। The financial statement for 31st March 2006 should show both methods. दोनों मेथड से कौन करेगा? नहीं। The note should show what the profit would have been if the change had not take place. The financial statement for the prior period as shown at 31st March 2006 should be restated using the, हाँ ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। तो हम चेंज द इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो ये हमारा अकाउंट किस में चेंज है बताओ फटाफट? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है आपका। सो करते हैं, हमारा आंसर क्या था? सो सबमिट ऑल करते हैं। सो 20 को हमारी कितने आया? 10 out of 10।